बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में दो ब्राह्मणों की पत्नियां रहती थीं। बड़ी ब्राह्मणी के पास बहुत धन था, लेकिन वह बहुत कंजूस और घमंडी थी। दूसरी ब्राह्मणी गरीब थी, पर उसका मन बहुत अच्छा था। वह रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती और धर्मराज जी की कहानी श्रद्धा से सुनती थी। बड़ी ब्राह्मणी यह सब देखकर हंसती और कहती, दिन भर बेकार काम करती रहती है। समय बीता और एक दिन भगवान के घर से बुलावा आया और छोटी ब्राह्मणी के लिए धर्मराज जी ने स्वर्ग से सोने का विमान भेजा। दूसरी ओर बड़ी ब्राह्मणी को यमदूत घसीटते हुए ले गए। रास्ते में उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तूने किसी भूखे को कभी खाना खिलाया होता तो तुझे अब भोजन मिलता। फिर उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तूने कभी किसी प्यासे को पानी दिया होता तो अब तुझे पानी मिलता। रास्ते में उसे कांटे चुभ रहे थे, धूप में शरीर जल रहा था। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने कभी किसी की मदद नहीं की। जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची तो उसने देखा छोटी ब्राह्मणी भगवान के पास सोने के सिंहासन पर बैठी है। धर्मराज जी ने बड़ी ब्राह्मणी से कहा, तूने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अब तुझे दंड मिलेगा। हे धर्मराज जी, मुझे 1.15 का समय दे दो। मैं वापस जाकर अच्छे काम करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1.15 का समय देता हूँ। धर्मराज जी ने दया की और उसे दोबारा जीवन दिया। धरती पर लौटते ही उसने पंडितों को बुलाया, धर्मराज जी की कहानी सुनी, गरीबों को अन्न और कपड़े दिए, सबकी मदद की। 1.15 पूरा होते ही फिर से धर्मराज जी का विमान आया और इस बार बड़ी ब्राह्मणी भी स्वर्ग चली गई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। दोस्तों, यह थी धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कथा। आशा करता हूं कि आप सभी को धर्मराज यमराज जी की कहानी कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।